कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, राज्य का सियासी पारा भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। कई सारे मुद्दे हैं जो उठ रहे हैं, तो कई सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जो फिर से लोगों के बीच में आ रहे हैं, यानी कि वो पहले उठ चुके हैं। इस बीच कर्नाटक में बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने के लिए कांग्रेस जिस बात को या जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा आधार बना रही है, वो है राज्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा। इस मुद्दे की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने राज्य में करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है कि वो लगातार इसे लेकर बोम्मई सरकार पर हमला कर रही है। देश के इस वक्त 3 राज्यों में सिमटी हुई कांग्रेस खुद को कर्नाटक में मजबूत करने के लिए हर एक मौके को भुनाना चाहती है और उसको लगता है कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा कारगर होगा, सबसे बड़े कार्ड के तौर पर यह काम करेगा। यही वजह है कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार या फिर सिद्धारमैया, कांग्रेस का हर बड़ा नेता बीजेपी और बीजेपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों को खूब उछाल रहा है। इन मुद्दों को लगातार हवा दी जा रही है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने के लिए पूरे प्रदेश में पे सीएम से लेकर पे एमएलए तक के अभियान चलाए हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि भ्रष्टाचार के वो कौन कौन से मामले हैं जिनके कारण बोम्मई सरकार के खिलाफ कांग्रेस को एक बना बनाया हथियार मिल गया है। सबसे पहले बात करते हैं 40% कमीशन वाली सरकार के आरोप की। यह घटना बेलगावी की है। बेलगावी के ठेकेदार संतोष पाटिल ने पिछले साल एक होटल में फांसी लगा ली थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने शिवमोगा के बीजेपी विधायक और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर आरोप लगाया था कि वो सरकारी ठेके में 40% कमीशन की मांग कर रहे थे। इसके बाद स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम मोदी तक से इस बात की शिकायत की। सरकार जब घिरने लगी तो ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एसोसिएशन ने जुलाई 2021 में भी इन्हीं आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था। जनवरी 2022 में एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजुनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि बीजेपी सरकार के कई मंत्री और विधायक खुलेआम रिश्वत मांगते हैं। पिछले महीने राहुल गांधी ने युवा ध्वनि रैली में भी कहा था कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार में कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। इसके बाद दूसरा बड़ा आरोप जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़े हथियार की तरह है, वो है मठ से 30% कमीशन लेने का आरोप। पिछले साल लिंगायत समुदाय से जुड़े बाले होसूर मठ के संत डिंगलेश्वर स्वामी ने आरोप लगाया था कि किसी संत तक अनुदान राशि के 30% कमीशन के बाद ही पहुंच पाती है, यानी कि संतों तक जो अनुदान राशि पहुंचती है उसमें भी 30% का कमीशन लिया जाता है। संत के आरोपों के बाद सीएम बासवराज बोम्मई को जांच का आश्वासन देना पड़ा था। लिंगायत समुदाय की आबादी राज्य में करीब 17% है, जिसकी प्रदेश के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में बीजेपी समुदाय को नाराज नहीं कर सकती। एक और आरोप जो कि बीजेपी के गले की फांस बना है, स्कूलों के नाम पर रिश्वतखोरी की प्रधानमंत्री मोदी तक से इस मामले में शिकायत हुई थी। कर्नाटक के स्कूल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बोम्मई सरकार में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। 13,000 स्कूल इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए विभाग से रिश्वत मांगी जा रही है। बिना किसी लॉजिक के तर्कहीन और भेदभावपूर्ण और गैर अनुपालन मानदंड वाले गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर मानदंड ऐसे लागू किए जा रहे हैं। इस कारण बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस लेटर में उन्होंने बीजेपी के 2 मंत्रियों पर शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का भी आरोप लगाया था। एक और घोटाला जिसकी हम बात कर लेते हैं वो है केएसडीएल घोटाला, जिसमें एमएलए का बेटा अरेस्ट भी हुआ था। यह घोटाला सरकार के स्वामित्व वाली केएसडीएल यानी कि कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड कंपनी के केमिकल की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। इसमें 81 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है और इस मामले में बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षपा के बेटे प्रशांत को भ्रष्टाचार रोधी लोकायुक्त ने 40 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया था। लोकायुक्त की टीम को तलाशी में बीजेपी विधायक के ठिकानों से कुल 8 करोड़ रुपए कैश मिले थे। इसके बाद विधायक को कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। गुड़ निर्यात घोटाला जिसकी शिकायत भी लोकायुक्त से की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया था कि मुंबई की कंपनी केएन रिसोर्सेज ने सितंबर 2020 में 2 लाख टन शीरे के निर्यात की अनुमति मांगी थी। बोम्मई सरकार ने दस्तावेज अधूरे होने के बाद भी उसे लाइसेंस दे दिया।
डिस्टिलर्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की आय भी इस बात से प्रभावित होगी, लेकिन उनके विरोध को अनसुना कर दिया गया। अब लॉन्च मुक्ता कर्नाटक निर्माण वेदिके नाम की संस्था ने इस कंपनी के खिलाफ, मुंबई की इस कंपनी के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई है। एक और केस जो कि बीजेपी की गले की फांस बना और कांग्रेस उसे भी दोबारा याद करती है, वो था एक वोट की कीमत 6,000 रुपए की लगाने की बात। कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल, सीएम बोम्मई और विधायक रमेश जारकीहोली पर चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए रिश्वत की पेशकश की पुलिस से शिकायत भी की। दरअसल राज्य के पूर्व जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने एक रैली में कह दिया था कि चुनाव में बीजेपी हर वोट पर 6,000 रुपए देगी। जारकीहोली को ही सेक्स स्कैंडल में लिप्त होने के आरोपों के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। मामले ने जब तूल पकड़ा तो बीजेपी की तरफ से सिंचाई मंत्री गोविंद कारजोल को कहना पड़ा कि बीजेपी में इस तरीके की, यानी कि रिश्वत के जरिए वोट खरीदने की कोई जगह नहीं है। ये तमाम जो आरोप हैं, कांग्रेस इसको दोबारा राज्य में चुनावों से पहले जनता के बीच में ले जा रही है। अब देख लेते हैं कि इन तमाम आरोपों का बीजेपी के पास जवाब क्या है। दरअसल कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की आक्रामक रणनीति का जवाब बीजेपी ने अपने तरीके से देना की एक खास तैयारी की है। वो कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार की लिस्ट दिखा रही है। फरवरी में भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर सीएम बासवराज बोम्मई ने कहा था कि कांग्रेस सरकार के दौरान तो भ्रष्टाचार चरम पर था, पहले उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों पर जवाब तो देने दीजिए। कांग्रेस और करप्शन दोनों की शुरुआत सी से होती है और ये दोनों में कॉमन है, यानी कि समान है। कांग्रेस के खिलाफ 60 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों की लोकायुक्त जांच कर रहे हैं, ये भी सीएम बासवराज बोम्मई ने लोगों के बीच में कहा। अब बीजेपी के साथ राज्य में दिक्कत यह है कि 2013 में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही उनकी सरकार राज्य से गई थी और इस बार भी भ्रष्टाचार के कई मामलों में उसने अपने ही मंत्री और नेताओं का इस्तीफा लिया है, यानी कि उन आरोपों पर पार्टी दबाव में आई है। ऐसे में कांग्रेस के वार पर पलटवार करने के लिए पार्टी जो अपनी रणनीति अपना रही है, यानी कि कांग्रेस के समय पर हुए भ्रष्टाचार के जो लिस्ट वो गिना रही है, उसमें और भी कुछ नए हथियारों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन बीजेपी का यह पलटवार क्या कांग्रेस के वार पर भारी होगा? अब इसका जवाब तो कर्नाटक की जनता देगी, वो भी 10 तारीख को, और वो नतीजे सामने आएंगे 13 तारीख को। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।